अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.2 के फंक्शनल एनालिसिस में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9, 10 डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पहले तो आपके पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आपके क्वेश्चन के अंदर ही आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए, फिर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको फंक्शनल एनालिसिस के अंदर पता होना चाहिए डायमीटर ऑफ अ सेट क्या होता है। डायमीटर ऑफ अ सेट की डेफिनेशन क्या होती है? लेट एक्स टी बी अ मीट्रिक स्पेस। अगर आपके पास कोई भी मीट्रिक स्पेस हो एंड ए सबसेट है एक्स का और उस मीट्रिक स्पेस का कोई ना कोई आपको सबसेट दिया जाए, देन डायमीटर को आप लोग डेल्टा से शो करते हो। या आप लोगों के पास डेल्टा ए जो है ये डायमीटर ऑफ अ सेट कहलाता है। डेल्टा ए में आपके पास आपने सुप्रीमम लेना होता है ऑफ मीट्रिक डी एक्स वाई, यानी जो आपकी मीट्रिक स्पेस है उसके अंदर जो सबसे बड़ा सुप्रीमम नंबर होगा वो आप लोगों के डायमीटर ऑफ अ सेट को शो करेगा। और ये डायमीटर निकालना कब पॉसिबल होता है? अगर ये जो सेट है बेसिकली ये आपके पास बाउंडेड सेट हो और इसके आगे लिखा हुआ है इफ़ डायमीटर ऑफ ए लेस देन इन्फिनिटी देन ए इज़ बाउंडेड सेट। आपके पास बेसिकली सुप्रीमम की बात करनी है। देखिए सुप्रीमम होता है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू किसको अचीव कर रही है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये बात एक तो याद रखनी है कि डायमीटर के लिए आपके पास एक मीट्रिक स्पेस होनी ज़रूरी है, एक उसका सबसेट होना ज़रूरी है, क्योंकि उस सबसेट का आपने डायमीटर निकालना है और वो सबसेट का डायमीटर का फॉर्मूला होता है सुप्रीमम ऑफ दिस मीट्रिक स्पेस। ये जो एक्स और वाई होते हैं ये सेट में से बिलोंग कर रहे होते हैं, इसका सुप्रीमम आपने लेना है, यानी कि यहाँ पे जो मीट्रिक स्पेस है वो डिफरेंस इसको शो करती है। आपके पास डिफरेंस लेके उनका डिस्टेंस निकाल के जो उसमें सबसे सुप्रीमम वैल्यू होगी वो उसके डायमीटर को शो करेगी। और आपसे कहा है कि आपके पास लेस देन इन्फिनिटी कब होगा डायमीटर? अगर ये सेट आपका क्या हो जाए? बाउंडेड। अब देखिए ये डेफिनेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको कहा हुआ है डायमीटर बाउंडेड सेट। ये डेफिनेशन ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में मेंशन की हुई है, आप अपने बुक पे चेक कर सकते हैं। आपसे कहा है द डायमीटर डेल्टा ए ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट ए मीट्रिक स्पेस एक्स टी इज डिफाइंड टू बी, कि आपके पास जो डायमीटर होता है डेल्टा ए उसको आप लोग इस तरह डिफाइन करते हो। इस क्वेश्चन के अंदर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ए सेट टू बी बाउंडेड इफ डेल्टा ए लेस देन इन्फिनिटी, और आपको कहा हुआ है ए को आप कब बाउंडेड कहते हो? अगर उसका डायमीटर लेस देन इन्फिनिटी हो। अब आपने शो क्या करना है? शो डैट अगर ए सबसेट है बी का इम्प्लाइज डायमीटर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ बी। देखिए अंडरस्टूड सी बात है कि अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो पहले का डायमीटर भी दूसरे के डायमीटर का सबसेट होगा। अब सेट्स की फॉर्म में सबसेट होता है, डायमीटर एक नंबर होता है, डायमीटर की फॉर्म में लेस देन और इक्वल टू होगा, क्योंकि जब सेट्स की बात हो तो आप सबसेट की बात करते हो, ग्रुप की बात हो सब ग्रुप की बात करते हो, और अगर एक नंबर की बात हो तो आप लेस और इक्वल की बात करते हो। तो डायमीटर ऑफ ए एक नंबर को शो करता है, डायमीटर ऑफ बी भी एक नंबर को शो करता है। तो अगर एक सेट दूसरे सेट में कंटेन कर रहा है तो पहले का डायमीटर भी दूसरे के डायमीटर से लेस और इक्वल होगा। ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। अब इसके प्रूफ के लिए देखिए पहले तो दो सेट आपको बताए हुए हैं ए और बी, आपको इन दोनों का डायमीटर डिफाइन करना पड़ेगा। इन दोनों का डायमीटर डिफाइन करने के बाद इनका रिलेशन डिफाइन करेंगे और इसके रिस्पेक्ट से आप लोग इसकी प्रूफ करेंगे। अब देखिए सबसे पहले लेट कर लिया डायमीटर ऑफ ए, आपको पता है किस तरह डिफाइन करना है? बाय डेफिनेशन सुप्रीमम ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए डी ऑफ एक्स वाई। डायमीटर ऑफ बी भी आप डिफाइन कर सकते हो सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई, और इसमें एक्स वाई बिलोंग करेंगे बी से। अब देखिए जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है मीट्रिक स्पेस में, इसका मतलब अकेले अगर मीट्रिक की बात करें तो वो लेस और इक्वल टू होता है डेल्टा ए के। इसी तरह सुप्रीमम जो है डायमीटर ऑफ बी बड़ी वैल्यू है, उसके अंदर छोटी वैल्यूज भी कंटेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो मीट्रिक है उसके साथ सिंपल मीट्रिक के साथ ये रिलेशन होगा कि मीट्रिक जो है वो लेस और इक्वल टू होगी डायमीटर ऑफ बी से, क्योंकि इक्वालिटी तब आ जाएगी अगर वो सबसे बड़ी वैल्यू अचीव कर लेता है। अगर वो सुप्रीमम वैल्यू नहीं होती तो इसकी वैल्यू हमेशा डायमीटर से छोटी होगी। तो आपने सबसे पहले अपना रिलेशन बता दिया। अब आपको गिवन है कि ए बी का सबसेट है। अब देखिए ये दोनों जो हैं मैट्रिसेस दोनों डायमीटर ऑफ ए से ये लेस है, डायमीटर ऑफ बी से भी लेस है। हमें पता है कि ए बी का सबसेट है। अब एक सेट की एक से ज़्यादा अपर बाउंड एग्जिस्ट कर सकती है। आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा था अपर बाउंड भी एक से ज़्यादा होती है, लोअर बाउंड भी एक से ज़्यादा होती है, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड एक होती है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी यूनिक होती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये दोनों जो है ये उसकी अपर बाउंड्स को शो कर रही हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे छोटी लीस्ट अपर बाउंड डेल्टा ए है और सबसे बड़ी अपर बाउंड है डेल्टा बी। यहाँ यही बात लिखी हुई है कि डेल्टा बी इज़ अ अपर बाउंड ऑफ ए बट डेल्टा ए इज़ द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, कि दोनों अपर बाउंड्स तो हैं लेकिन छोटा सेट होने की वजह से ये लीस्ट अपर बाउंड है, ये बड़ी वाली अपर बाउंड है। तो अगर ये लीस्ट अपर बाउंड है, ये बड़ी वाली अपर बाउंड है, तो लीस्ट अपर बाउंड बड़ी वाली अपर बाउंड से छोटी होगी। तो यहाँ से देखिए यही चीज़ प्रूव होगी कि डायमीटर ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ बी।
यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। मेन चीज़ इसके अंदर ये लॉजिक है कि एक अपर बाउंड है, एक लीस्ट अपर बाउंड है। लीस्ट अपर बाउंड छोटी होती है, अपर बाउंड बड़ी होती है, तो आपका रिलेशन जो है वो प्रूव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपसे देखिए क्या कहा हुआ है, इफ शो डैट डायमीटर किसी भी सेट का जीरो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉइंट। लेकिन सारी सी बात है, डायमीटर के अंदर दो आप लोग पॉइंट्स लेते हो तो उनका डिफरेंस निकालते हो तो कोई ना कोई डायमीटर आता है। कोई भी चीज़ का डायमीटर कब जीरो होगा, जैसे किसी चीज़ का डिस्टेंस कब जीरो होगा, अगर वो दोनों सेम पॉइंट्स हो। तो यहाँ पे यही बात है कि डायमीटर कब जीरो होगा, अगर उसके अंदर एक सिंगल पॉइंट आ रहा है। तो सिंगल पॉइंट का मतलब ये आप जितने भी मर्जी पॉइंट्स लें वो दोनों सेम होने चाहिए। अब आपने इसको प्रूव करना था, एक दफ़ा डायमीटर ऑफ जीरो लेके सिंगल पॉइंट शो कर देंगे, एक दफ़ा सिंगल पॉइंट लेके डायमीटर ऑफ ए शो कर देंगे, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ के अंदर कन्वर्स वाला पार्ट भी आपने प्रूव करना होता है। आपने डायमीटर ऑफ ए को इक्वल टू जीरो रख लिया। बाय डेफिनेशन डायमीटर ऑफ ए की डेफिनेशन होती है सुप्रीमम ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। सुप्रीमम आपके पास उधर जाके खत्म हो जाएगा, सिंपल मीट्रिक बचेगी। किसी भी चीज़ की मीट्रिक्स पे जीरो, इसका मतलब होता है एक्स इक्वल्स टू वाई है। इसका मतलब दो डिफरेंट पॉइंट लिए थे, एट द एंड वो दोनों सेम आ गए हैं, वो दोनों सेम आ गए, इसका मतलब इसके अंदर एक सिंगल पॉइंट है, इसी वजह से इसका डायमीटर इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ से देखिए आप नेक्स्ट ये बात लिख सकते हो, आपके पास यहाँ लिखा हुआ है हेंस प्रूव डैट ए कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉइंट, क्योंकि जब दोनों पॉइंट सेम हो गए इसका मतलब वो सिंगल पॉइंट पे कंसिस्ट करता है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। एक दफ़ा कन्वर्सली आप सपोज कर लो कि एक सिंगल पॉइंट इसके अंदर है और डायमीटर को जीरो शो करवा दोगे। अगर आप एक सिंगल पॉइंट ले रहे हो, इसका मतलब ये एक्स ले लो, वाई ले लो, जी ले लो, सिंगल पॉइंट है तो वो सारे के सारे एक्स के इक्वल होंगे। दो चीज़ें अगर सेम है आपके पास दो पॉइंट, तो वहाँ से आप कह सकते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक स्पेस उसका डिस्टेंस जीरो होगा। डिस्टेंस जीरो होगा तो चाहे डिस्टेंस का सुप्रीमम ले लो, इन्फीमम ले लो, अगर एक चीज़ जीरो है तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू भी जीरो होगी। ये डेफिनेशन आपके पास डायमीटर ऑफ ए की थी, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि डायमीटर ऑफ ए किसके इक्वल है, जीरो के। तो देखिए एक दफ़ा आपने डायमीटर एक जीरो लेके आपने उसको सिंगलटन सेट शो करा दिया, एक दफ़ा सिंगलटन सेट लेके डायमीटर जीरो शो करवा दिया, तो यहाँ से इजीली आप लोग के क्वेश्चन का प्रूव हो गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपसे कहा हुआ है इफ़ ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल्स टू फाई, यानी कि अगर दो सेट्स के दरमियान कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, आपने शो करना है कि डिफरेंस उन दोनों सेट का इक्वल टू जीरो है, और आपने ये चीज़ भी बतानी है कि इसका कन्वर्स आपके पास क्या होगा। यानी कि ये चीज़ तो आपको कहा हुआ है कि अगर दो सेट की इंटरसेक्शन फाई नहीं है तो उसका डिफरेंस जीरो हो सकता है, और ये चीज़ आपने शो करवानी है। लेकिन कन्वर्स में आपने चेक करना है कि डिफरेंस जीरो लेने से उसकी इंटरसेक्शन फाई आती है। ये चीज़ इसमें उन्होंने बताई हुई नहीं हुई कि आएगी या नहीं आएगी, ये जब आप ट्राई करोगे उससे आपको आइडिया होगा। पहले तो जो चीज़ प्रूव करनी है वो है इंटरसेक्शन जीरो लेके हमने उसका डिफरेंस जीरो प्रूव करना है। अब सपोज कर लें दो सेट्स की इंटरसेक्शन जीरो नहीं है, इसका मतलब ये कोई ना कोई पॉइंट एक्स है वो उन दोनों की इंटरसेक्शन में आ रहा है। अगर एक पॉइंट दो सेट्स की इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब वो पहले सेट में भी आ रहा है और वो दूसरे सेट में भी आ रहा है बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अगर वो पॉइंट दोनों सेट्स के दरमियान आ रहा है तो यहाँ से हम उसका डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक पॉइंट दोनों सेट्स में आ रहा है तो मैंने एक कैपिटल सेट एस डिफाइन कर दिया जो कि उन दोनों के डिफरेंस को शो करता है। डिफरेंस ऑफ ए बी था कैपिटल, मैं स्मॉल डिफरेंस ऑफ ए बी को शो कर रही हूँ। मैंने एक ऐसा सेट ले लिया है जिसके अंदर वो सारे के सारे पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि इन दोनों की इंटरसेक्शन को डज नॉट इक्वल्स टू फाई कर रहे हैं। तो देखिए आपने एक ऐसा सेट डिफाइन कर दिया, आपने लेट कर लिया वो सेट को, आपने एस का नेम दे दिया, एक एस सेट है जो कि उन दोनों के डिफरेंसेस को कंटेन कर रहा है, क्योंकि उन दोनों की इंटरसेक्शन डज नॉट इक्वल्स टू फाई है तो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। हम लेट कर लेते हैं कि जीरो उसके अंदर आ रहा है, क्योंकि जीरो एक नंबर है। अगर जीरो इसके अंदर आ रहा है आपके पास तो डिफरेंस की डेफिनेशन आपके पास होती है इन्फीमम ऑफ डी ऑफ ए बी। अगर उसकी डिफरेंस आपके पास जीरो आ रहा है, हमने लेट किया हुआ, इसका मतलब इसमें सबसे छोटी वैल्यू आपने लेनी होती है डिफरेंस डिफाइन करने के लिए। सेट के अंदर ही जीरो आ रहा है तो छोटी वैल्यू ले बड़ी वैल्यू ले, दोनों जीरो आंसर देंगे। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि आपके पास डिफरेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या है, जीरो। सिंपल सा प्रूव था इंटरसेक्शन की वैल्यू डिफाइन करने के बाद। बस मेन चीज़ ये थी आपने जो एक सेट डिफाइन करना था इस डेफिनेशन को बनाने के लिए। इसकी डेफिनेशन आपके क्वेश्चन नंबर 8 में दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो कि डिफरेंस ऑफ ए बी आपके पास इक्वल होता है इन्फीमम ऑफ डी ऑफ ए बी। डायमीटर सुप्रीमम था जबकि डिफरेंस जो है वो इन्फीमम होता है। तो जब आपने किसी चीज़ की इंटरसेक्शन डज नॉट इक्वल्स टू फाई लेनी हो, आपने ऑलवेज जीरो लिया करना है। जीरो लोगे किसी भी सेट का तो इन्फीमम जीरो हो जाएगा और वहाँ से उसका डिफरेंस भी जीरो प्रूव हो जाएगा। अब आप लोगों को मैं डायरेक्टली बता रही हूँ इसका कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लाजमी नहीं है कि अगर डिफरेंस जीरो है तो वो सेट की इंटरसेक्शन भी जीरो हो।
यानी कि आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर दो सेट की इंटरसेक्शन डज नॉट इक्वल्स टू 5 है तो उनका डिफरेंस भी डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो। उसके लिए उन्होंने ये काउंटर एग्जांपल ली हुई है कि अगर आप एक सेट ले लो एक्स वाई जिसमें वाई 0 ले लो, दूसरा सेट ऐसा ले लो जिसमें वाई की वैल्यू 1/x ले लो, आप देखो इन दोनों का डिफरेंस आपके पास 0 आएगा। लेकिन आप लोगों के पास अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन की बात करो ना, इन दोनों की इंटरसेक्शन 0 है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे फर्स्ट वाले सेट में से दूसरा सेट माइनस करोगे 0 - 1/x कोई ना कोई आंसर देगा, आपको इसका डिफरेंस 0 नहीं होगा। यानी कि यहाँ से आपको एक ऐसी एग्जांपल मिली है कि अगर डिफरेंस 0 ना हो तो सेट की इंटरसेक्शन भी डज नॉट इक्वल्स टू 5 होती है, यानी ऊपर वाली टर्म का कन्वर्स आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद लास्ट पे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके क्वेश्चन नंबर 12 13 से रिलेटेड है, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवाया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा हुआ है डिस्टेंस आपको बता दिया हुआ है दो सेट्स का, एक एक्स बी का बता दिया फ्रॉम अ पॉइंट ए टू नॉन एम्प्टी सबसेट बी ऑफ एक्स डी, और बता दिया डिस्टेंस अगर आप एक्स से बी का ले रहे हो तो आपको ऊपर मैंने बताया वो इन्फिमम को शो करता है। आपने ये चीज़ शो करनी है कि अगर आप एक्स पॉइंट के साथ डिफरेंस लेते हो माइनस वाई पॉइंट के साथ उसका मोड लेते हो तो वो लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई आएगा। अब इसको करने के दो मेथड है, एक मेथड ये जो मैंने आपको इस तरह करवाया है, एक मेथड ये जो पिछले क्वेश्चंस में हमने किया हुआ है। आपको मैंने बताया हुआ है जब कभी इस टाइप की चीज़ आ रही हो आप इन दोनों की वैल्यू निकालते हो, एक दफ़ा प्लस के साथ ले लोगे एक दफ़ा माइनस के साथ ले लोगे तो मोड के रिस्पेक्ट से आपकी प्रूव हो जाएगी। अब ये देखिए ये इन्फीमम है, ये छोटी वैल्यू है, इसका मतलब डी ऑफ एक्स भी छोटा होगा। जब डायमीटर था वो बड़ी वैल्यू थी, सुप्रीमम के साथ था तो वो इधर लिखा था, ये छोटी वैल्यू है तो ये लेफ्ट साइड पे आएगी, इसका मतलब ये लेस देन इक्वल्स टू होगा एक्स बी के। इस तरह वाई बी की वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो वाई बी से लेस होगा। इन दोनों के बिट्रिक स्पेस आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से शो कर सकते हो कि अगर एक्स बी है तो 3 पॉइंट है एक्स वाई और बी, आप कह सकते हो डी एक्स बी लेस देन इक्वल टू है डी ऑफ एक्स वाई और वाई बी। इसी तरह अगर एक वैल्यू इससे लेस है दूसरी इससे लेस है तो फर्स्ट वाली थर्ड से लेस होगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि डी एक्स बी लेस देन इक्वल्स टू दिस टर्म हो जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास ये। इसी तरह वाई बी की इक्वेशन आप बना सकते हो, वाई बी है तो 3 पॉइंट होते हैं मीट्रिक स्पेस में, एक्स वाई होते हैं और बी होता है, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यहाँ पे लगाओगे और कहोगे अगर फर्स्ट वैल्यू सेकंड से लेस है सेकंड थर्ड से लेस है तो फर्स्ट वाली थर्ड से लेस होगी। दो इक्वेशन आ जाएंगी, एक दफ़ा इन दो थर्ड में से फोर्थ को माइनस कीजिएगा एक वैल्यू आ जाएगी, एक दफ़ा फोर्थ में से थर्ड को माइनस कीजिएगा दूसरी वैल्यू आ जाएगी, और मोड के रिस्पेक्ट से आप लोग इजीली डिफाइन कर सकते हो जैसे मैंने आप लोगों को पहले करवाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स जो मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसको सुने समझें देखें, अगर आपको किसी स्टेप में प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इस वीडियो की समझ आई है या नहीं आई।